गरीबों को फ्री सिलेंडर मिल गया, लेकिन वही गरीब सिलेंडर भरवाता नहीं है। वो राम मंदिर कोर्ट ने कर दिया है फैसला, सरकार ने थोड़ी ना फैसला दिया। मोदी जी तो कह रहे कि पढ़ लिख के कोई जरूरी सरकारी जॉब ही करना, पकड़ा भी तल सकते हैं ना। पकौड़ा तो बिना पढ़े भी, तो फिर ये सारे इंस्टीट्यूट जो है इनको बंद कर दो। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग बिल्कुल खिलाफ है। सरकार की गलत नीति कारण आज हम लोग रोड पे जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे। क्योंकि तो पकौड़ा तल लेंगे, कोई कचौड़ी तोड़ लेगा, उसके लिए कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए होना चाहिए, क्योंकि भाजपा नहीं, ये कैंसर है देश को। क्या कैंसर है? कैंसर है, कैंसर। तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, जंतर मंतर से आ रहे हैं प्रोटेस्ट करके। जब हमारे देश का नेता पढ़ा लिखा नहीं होगा तो देश को क्या चला। लेकिन युवा तो करे जो राम मंदिर बना है हम उसको वोट देंगे। देखिए, राम मंदिर से किसी का घर नहीं चलता है। स्वागत है आप सभी का मिलत टाइम्स में। इस वक्त हम दिल्ली के दिल यानी कनॉट पैलेस में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा है, इनसे जानने के कि क्या 2024 में क्या चाहते, क्या ये लोग बदलाव चाहते या एक बार फिर से मोदी जी को लाना चाहते। लेकिन आप जब इनके हाथ में पोस्टर देखेंगे तो ये लोग रोजगार मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि सब देश में चंगा सी अच्छे दिन आ गए लोग, आप लेकिन रोजगार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग। देखिए, अच्छे दिन आए हैं लेकिन सिर्फ पेपर्स में, ओनली पेपर्स में, ओनली पेपर्स में अच्छे दिन हैं। आप बता दीजिए, मैं आपको एक बेसिकली एग्जांपल दे देता हूँ। उज्ज्वला योजना आई, सबको पता है, गरीबों को फ्री सिलेंडर मिल गया, लेकिन वही गरीब सिलेंडर भरवाता नहीं है। क्यों नहीं भरवाता? पैसा नहीं है। जब 1400-1200 का सिलेंडर मिलेगा तो कोई नहीं भरवाएगा। अब चुनाव आगे नजदीक तो सिलेंडर हो गया कम, 600 रुपया, अब तो सब भरवा लेंगे। अच्छा, ये इससे पहले क्यों नहीं सोचा? आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिला, आप लोग को नहीं मिला। अगर रोजगार मिलता तो मैं आपकी तरह कनॉट प्लेस पे नहीं होता, और ये जो बैनर मेरे हाथ में लग रहा है इसको लेके नहीं होता। मैं भी अपने घर पे जहाँ भी मेरी ड्यूटी होती, जॉब होती, मैं कर रहा था और अपने मम्मी पापा के साथ मस्त तरीके से रह रहा होता। मैं यहाँ कनॉट प्लेस पे क्या कर रहा होता? मेरे को रोजगार नहीं मिला या हम जैसे भाइयों को नहीं मिला, तभी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग, जंतर मंतर से आ रहे हैं प्रोटेस्ट करके। जो हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि 18 का गजट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है। नीतियां किसकी थी? गवर्नमेंट की। लेके कौन आई? गवर्नमेंट। भुगत कौन रहा है? हम लोग भुगतेंगे उसको। आप बताइए। मोदी जी तो कह रहे कि पढ़ लिख के कोई जरूरी सरकारी जॉब ही करना, पकड़ा भी तल सकते हैं ना। अरे रोजगार वाली बात आ गई, पकौड़ा तो बिना पढ़े भी, तो फिर ये सारे इंस्टीट्यूट जो है इनको बंद कर दो। सारे जो इंस्टीट्यूट हैं इनको बंद करवा दीजिए। पढ़ने लिखने की क्या जरूरत है? क्योंकि तो पकौड़ा तल लेंगे, कोई कचौड़ी तोड़ लेगा, उसके लिए कोई डिग्री विग्री नहीं चाहिए। फिर डिग्री क्यों करवा रहे हैं? फिर इंस्टीट्यूट क्यों चल रहे हैं? IIT IIM क्यों चल रहे हैं? आप पूछ रहा हूँ मैं आपसे, गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ, क्यों चल रहे हैं ये? कह रहे कि कितनों को सरकारी जॉब देंगे, अब अपना काम करनी चाहिए युवाओं को। अरे जो उसके काबिलियत है, जो उसको एबल है, एबिलिटी रखता है, उसको तो दो कम से कम। कंपटीशन तो कराओ, वैकेंसीज तो निकालो, जितनी है उतनी निकालो। 5 जगह है तो 5 निकालो, 10 है तो 10 निकालो। बच्चे फाइट करेंगे, जो एबल होगा। लेकिन युवा तो करे जो राम मंदिर बना हम उसको वोट देंगे। देखिए, राम मंदिर से किसी का घर नहीं चलता है। राम मंदिर आस्था का है, और मैं आस्था के बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ। देखो, आस्था अपनी अलग जगह है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हर चीज को मानता हूँ, हर धर्म को मानने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ। उसके बाद मैं हिंदू या मुस्लिम हूँ। सबसे पहले मैं कौन हूँ? भारत का नागरिक, उसके बाद मैं हिंदू हूँ। चाहे मैं मंदिर जाऊँ, मस्जिद आऊँ, वो एक अलग पॉइंट है। मैं आस्था के बारे में कोई पॉइंट नहीं रखना चाहता, लेकिन मैं सच बताऊं, राम मंदिर हो चाहे कृष्ण भूमि विवाद हो, कुछ भी हो, उससे किसी का घर नहीं चलेगा। वहां भी जाने के लिए मेरी पॉकेट में पैसा होना चाहिए। करे जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। राम जी का जो मुद्दा था वो तो पहले से ही कहाँ था? आप बताइए, वो निपट गया और सरकार उसका क्रेडिट अपने ऊपर ले रही है। लेकिन युवा कह रहे कि जो राम मंदिर बना उसी को वोट देंगे हम। वो राम मंदिर कोर्ट ने कर दिया है फैसला, सरकार ने थोड़ी ना फैसला दिया है। 70 साल से लटका हुआ था मामला, कोर्ट में था ना, सरकार के पास थोड़ी ना। सरकार के पास तो और भी मुद्दे थे, अध्यादेश लाती ना सरकार की उसके ऊपर। राम मंदिर क्या चाहते हैं आप लोग? मोदी से क्या चाहते हैं आप लोग? मेरे पास इतने टैट हैं, मेरे पास सेंट्रल के दोनों टैट हैं मेरे पास, राजस्थान के दोनों टैट पास हैं, और यूपी के, MP के सभी टैट मेरे पास हैं। और जो शिक्षक की योग्यता है वो मेरे पास है, मेरे शिक्षक है वो पास है, जो पे एग्जाम होता है। लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज मैं सड़कों पर, मेरे 90% मार्क्स थे, मैं आज सरकारी जॉब में होता 2 साल मेरी नौकरी को हो गए होते। लेकिन मेरे दर्द, मेरे परिवार वालों का दर्द मुझे ही पता है कि मैं सरकार की गलत नीतियों, सरकार के अधिकारी जो लापरवाह अधिकारी हैं, जिनको सरकार इतनी सैलरी देती है, उन अधिकारियों की वजह से आज युवाओं के अंदर स्किल नहीं है, इसलिए जॉब नहीं मिला युवा को। मेरे पास कैसी स्किल नहीं, मेरे सरकार की जो सरकार ने टेट है एबिलिटी, जिसमें पढ़ाने के लिए एक न्यूनतम योग्यता, मतलब एक टेट कंडक्ट कराती है सरकार की सेंट्रल, वो मेरे पास दोनों है, स्टेट की है, सारी है मेरे पास। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? फिर से मोदी जी आएंगे या फिर बदलाव होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग बिल्कुल खिलाफ है। सरकार की गलत नीति कारण आज हम लोग रोड पे जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे।
अभी एक एग्जाम हुआ KBS का, हम लोग उसमें इतने नंबर पाए हुए हैं, 70% नंबर पाए हुए हैं, और बीएड उसमें बाहर कर दिया गया है। बट क्यों किया गया? 2008 में, ये 18 वाला गजट दिखाओ उनको, 2018 में नहीं का गजट था, सरकार का ही गजट था, NCT का गजट था कि हम लोगों को अंदर किया गया था। आज अभी 11 अगस्त को, अभी 1 महीने पहले ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि बीएड वाले PRT में नहीं आएंगे। बट ऐसा नहीं, क्या करें चाचा, एक बार क्या करें आप? चैनल पे आने वाला नहीं है अगर आ जा फिर तो कोई नहीं आता है, आ गया फिर तो बात भी नहीं हो। अरे चाचा क्या गवर्नमेंट भ्रष्ट बैठी है, अफसर भ्रष्ट बैठे हैं डिपार्टमेंट, कौन भ्रष्ट बैठे हैं? गवर्नमेंट अफसर, सरकारी अफसर। कह रहे पूरे विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का, तो- बहुत अच्छा काम किए 9 साल में। 9 साल में हाँ। हाँ बहुत बढ़िया। सैलरी 24,000 मिलती है, 10,000 मिलती है बाद में, हमें वापसी ले लेता है ठेकेदार वापसी ले लेता है, और वापसी ना देना तो कल से घर में बैठ रहे तो अपने। पहले लोग 5,000 कमाते थे, मोदी के राज में 25,000 कमाने लगे। 150 रुपये सिलेंडर था, आज 12 रुपये सिलेंडर है आज। देश तरक्की करे, महंगाई कबूल कीजिए थोड़ा सा। हाँ, देश हम गड्ढे में जा रहे लेबर, मजदूर आदमी रोटी नहीं मिल रही है टाइम से। रोटी नहीं मिल रही है, हाँ। फ्री में राशन बांट रहे मोदी जी। तो बांट रहे थे, लोग दे रहे हैं। अब फ्री में गरीबों का राशन दे कितना रहे हैं। राशन मिलता है? हाँ? कितना राशन मिलता है? 5 किलो दे रहे राशन। डीलर 3 किलो देता है। हाँ। 3 किलो देता है डीलर, राशन डीलर 3 किलो देता है। कह रहे गरीब का बेटा हूँ, गरीबों के लिए काम कर अरे रहा बात सुनो, हूँ। BDO, सेक्रेटरी सब तो कमीशन जाता है वहाँ, राशन डीलर के पास क्या चाहते 24 में बदलाव हो या फिर से आए मोदी जी? है। बलिदान दौर में भ्रष्टाचार है इसमें, भ्रष्टाचार है। रोजगार की बात रोजगार के लिए तो मजदूरी नहीं बढ़ी है। ने अभी लेटेस्ट की वो 2 करोड़ वाली बात तो पुरानी थी, लेकिन सरकार ने इसी साल 10 लाख रोजगारों की बात की थी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता अभी 1 लाख भी रोजगार आए होंगे जमीन पर। सरकार के वो 10 लाख का लेकिन मोदी तो ट्वीट करते कि हर महीने 10 लाख रोजगार बांट रहे युवाओं को। हाँ दे रहे हैं। बताइए मुझे, रेलवे सबसे बड़ा सेक्टर है, रेलवे सरकार का सबसे बड़ा सेक्टर रोजगार का। 2019 के बाद वैकेंसी नहीं आई रेलवे में। रेलवे सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रोजगार अच्छा, सेक्टर। मोदी जो ट्वीट करके जो बताते कि मैं इतने लाखों को रोजगार दे, आप लोगों को नहीं, उसमें नहीं आप नहीं, वो सिर्फ पेपर्स में है, हाँ। सिर्फ पेपर्स में। अभी आपको बता दूं, देखो अभी अमित शाह जी कहाँ गए थे? राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं। ये भाई मेरे साथ राजस्थान से ही है। राजस्थान में भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, वापस आ गए नाराज होके कि भीड़ कहाँ गई। ये नेताजी जो है ना, वो सिर्फ भीड़ के हैं। मैं सच बता रहा हूँ, सरकार उसी की बनेगी जो काम करेगा। कौन काम करेगा? मोदी जी कह रहे 9 साल में बेमिसाल काम किए हैं। कोई काम नहीं किया क्या? अरे ऐसे तो हम ही चाह रहे थे, कुछ काम ऐसे हुए जो बहुत अच्छे हैं। जैसे आपका कश्मीर वाला मुद्दा था, इसके अलावा जो क्या कहते हैं आपका जो वर्ल्ड पावर जो बना है इंडिया जो वर्ल्ड पावर बना है, वो अच्छा काम हुआ है। लेकिन आप ये तो देखो, आपके यूथ कहाँ घूम रहे हैं, गरीब लोग कहाँ घूम रहे हैं। आप बताइए, गरीबों को अनाज दे के उनको डिपेंडेंट बना दिया। तो वही तो कह रहे, भारत को पहले कोई नहीं जानता, मोदी राज में सब जाने लगे भारत को। आप क्या चाहते हैं? भारत को सब पहले से जानते थे, आज भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि भारत का अभी हाल ही में उदय हुआ है। भारत को सबसे पहले जानते हो। भारत किसी की आइडेंटिटी नहीं है, वो खुद में अपने आप बेमिसाल है, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। भारत पहले भी था, आज भी और हमेशा रहेगा। चाहते हैं बदलाव हो इस बार? मुझे लगता है बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। रोजगार पर ठोस कदम उठाएगा, हम उसके साथ हैं। कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, रोजगार पर जो बात करेगा, और इस बार ठोस कदम रोजगार पर उठाएगा 24 में, उसके साथ। आपको लगता है बदलाव होनी चाहिए या फिर से आएंगे मोदी जी? भाई बदलाव होना चाहिए, क्योंकि भाजपा नहीं, ये कैंसर है देश को। क्या कैंसर है? कैंसर अरे भाजपा। सब चंगासी चल रहा है देश गंगा से में। नहीं, पहली बात तो मोदी जी खुद बोलते मैं भिक्षा मांग के खाया हूँ। जब हमारे देश का नेता पढ़ा लिखा नहीं होगा तो देश को क्या चलाएगा? पढ़ा लिखे के बारे में क्या समझेगा? ये पढ़े लिखे मैं पॉलिटिकल साइंस किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से मोदी जी। वो तो खाली फर्जी है, वो तो क्लियर सर्टिफाइड भी नहीं कर पा रहे कि ये MA है कि पॉलिटिकल साइंस क्या है। पढ़ा लिखा नेता होगा तो पढ़ा लिखा युवा को समझेगा, अनपढ़ होगा तो कभी नहीं समझेगा। योगी जी को उत्तर प्रदेश में, आज की लखनऊ की बात बता रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय में बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो लाठी चार्ज हो इन पे। सचिवालय के सामने प्रोटेस्ट करो तो लाठी चार्ज हो। सिर्फ युवा लाठी खा सकता है इस भाजपा सरकार में। इसको हटाएंगे तभी युवा आगे बढ़ेगा, वरना बहुत बुरा हाल दे। कह रहे युवा में स्किलें नहीं है, जॉब की कमी नहीं है। वो अपने कॉलेज में झांक के देखे ना, हाँ। खुद के पास कोई डिग्री नहीं है। वही है ना कि नाच ना हो तो आंगन टेढ़ा, खुद आता ही नहीं कुछ, तो युवा को ही गलत बता दो। सबसे बुरा बात तो यही है ना कि वो खुद ही अनपढ़ गवार है। और लेकिन युवा कह रहे जो राम मंदिर बनवाया उसी को हम वोट देखिए देंगे। मैं बताऊँ, हाँ। हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, सब हिंदू हैं। हाँ। राम मंदिर एक बहुत अच्छा मुद्दा है, ठीक है ना। लेकिन जब युवा के जेब में पैसा ही नहीं रहेगा तो वो क्या करने जाएगा वहाँ पे? कैसे जाएगा बताइए आप? आजकल तो कोई लिफ्ट भी नहीं देता है, तो कोई कैसे जा सकता है कि राम मंदिर दर्शन करने के लिए? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मैं खुद हर महीने जाता हूँ राम मंदिर। भगवान दिवस थोड़ा बहुत सक्षम हूँ, कमा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं, या मतलब जो जिनको नौकरी नहीं मिल रही है,
तो वो कैसे जाएंगे बताइए आप। आजकल तो भाजपा के भक्त बस राम मंदिर कर रहे हैं, जेब में चाय पीने का पैसा नहीं है, यही क्लांट प्लेस बैठ के सिर्फ राम मंदिर करेंगे। खुद कभी राम के दर्शन नहीं कर पाए होंगे लेकिन राम भक्त बने घूम रहे हैं। तो ऐसे युवा नहीं चाहिए। देश को सबसे बड़ी बात बढ़ाने की ज़रूरत है। और युवा अगर बेरोजगार रहेगा तो, और बेरोजगारी से क्राइम भी बढ़ता है। आजकल देखिए कितना लूट-कूट हो रही है, किस लिए हो रही है। यूपी में भयंकर लूट-कूट हो रही है, बाइक से छीन ले रहे हैं, रात में छीन ले रहे हैं, दुकानें लूट ले रहे हैं। अभी ये दिल्ली में राम राज है यूपी में, बाबा बुलडोजर चला दे रहे हैं। राम राज उसे बोलते हैं जो उससे पहले था। इन्होंने राम राज को इतना भयंकर क्राइम राज बना दिया है, क्राइम राज बना दिया। मतलब मैं बता दूं कि इस समय डर लगता है रात में कुछ सामान अगर जेब में फ़ोन रखो ना तो डर लगता है कुछ छीन लेकर चला जाएगा। तो ये मतलब अब लखनऊ की बात है, आए दिन क्राइम हो रहा है। कह रहे अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए। आप कह रहे उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं भागे, जो अपराधी थे ना वो भाजपा में आ गए। तो अपराधी बचे कहाँ? अपराधी हो गए, गुंडा हो गए, भू माफिया हो गए, सब तो भाजपा में आ गए। तो जब वो सब सारे क्रिमिनल जब उसी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो बचेंगे कहाँ? और जो दूसरी पार्टी के थोड़े बहुत हैं तो उनका आप देख ही रहे हैं। अभी कल ये राज्यसभा सांसद इनको भी भेज दिया गया है। तो आप चाहते बदलाव हो इस बार? बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव नहीं होगा, ये सरकार हो कोई भी सरकार हो, सत्ता का परिवर्तन ज़रूरी होता है। 70 साल क्या छोड़ा, 70 साल में तो बहुत सरकारें आई, तो अब इनको भी बदलना ज़रूरी है। चलिए देखिए, यहाँ पे अभी हमने कई सारे युवाओं से बात की। लोगों का यही कहना है कि जो सरकारें हैं वो बेरोजगार पे बात करे, जो सुरक्षा पे बात करे उसी को हम वोट देंगे। वो भी चाहते हैं कि इस बार बदलाव हो। आप भी क्या सोचते हैं 2024 को लेकर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।